वेलकम टू बीएससी डियर स्टूडेंट। जैसे कि तुम लोगों को पता है हम लोगों का साइंस का सीरीज चल रहा है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, साइंस का एक तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मास वेट डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों का ऑनगोइंग बैचेस ऑफलाइन में भी चालू है, ऑनलाइन में भी चालू है, अंडर द गाइडेंस ऑफ अजीत कुमार दास, हम लोगों का जो डायरेक्टर हैं। ओके, तो हम लोगों का आज का टॉपिक्स होगा मास वेट डेंसिटी। फिजिक्स का एक तो शानदार टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम लोग इसके कंसेप्ट के बारे में एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितना एसएससी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का शानदार कंसेप्ट मास वेट एंड डेंसिटी। तो हम लोगों का क्या है, चैप्टर का नाम है मास वेट एंड डेंसिटी। मास वेट एंड डेंसिटी। ओके, क्या है मास वेट एंड डेंसिटी। तो पहले हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे, मास के बारे में एनालिसिस करेंगे। लेकिन बिफोर एनालिसिस अबाउट मास को जानने से पहले हमको मालूम होना चाहिए मैटर क्या होता है। ओके, क्या होता है मैटर, क्या होता है हम लोग पहले समझेंगे। तो पहले एनालिसिस कर लेंगे मैटर। ओके, तो सबको मालूम है मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? मी ऑल्सो ए मैटर, यू ऑल आर मैटर। जो तुम लोगों क्लासरूम में बैठते हो, डेस्क बेंच, ये सारा मैटर है। इवन हम लोगों का होल यूनिवर्स इज ऑल्सो ए मैटर। एयर है, कोई सा भी सॉलिड थिंग देखते हो, ये सारा क्या क्या है, एक एक तो मैटर है। तो हम लोग को बोल सकते हैं एनीथिंग्स which occupy some space is called क्या बोलेंगे, मैटर। इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चों, मैटर बोलेंगे। दुनिया में हर वो चीज जो किसी ना किसी स्पेस को ऑक्युपाई करता है उसको क्या बोला जाएगा, मैटर बोला जाएगा। इवन एयर मैटर है, हम लोगों का यूनिवर्स मैटर है। हम लोग एक तो बड़ा सा बिल्डिंग देखते हैं, वो वाला भी क्या है, मैटर है। आगे नहीं, छोटा छोटा सा मिनट अपर्चर लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल को लेके हम लोगों का बना हुआ है क्या, मैटर बना हुआ है। ओके ना। फिर हम लोगों का जैसे कि देखते हैं तो डिफरेंट हम लोगों का क्या होता है, स्टेट ऑफ द मैटर होता है। तो एनालिसिस करेंगे, हमको तो पता चल गया मैटर क्या हुआ, उसके बाद एनालिसिस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा। ओके, तो ऐसे बोला जाए तो मैटर का मेनी नंबर ऑफ स्टेट आर देयर, बहुत सारा स्टेट है। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम लोग जनरलाइज मैनर में हम लोगों का कोर्सेस का स्टडी के अनुसार हम लोग 5 टाइप ऑफ स्टेट के बारे में एनालिसिस करते हैं। पहला हो गया सॉलिड, एंड सेकेंड वन होता है लिक्विड, थर्ड होता है गैसेस, एंड फोर्थ वन इज नोन एज ए प्लाज्मा, और फिफ्थ वन होता है बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। ओके, और भी बहुत सारा है, जैसे कि हम लोगों बोलेंगे सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ऐसे नो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। ओके, और बोस एंड कंडक्टिव को क्या बोलते हैं, फेर्मियोनिक स्टेट भी बोलते हैं। क्या स्टेट बोलते हैं, फेर्मियोनिक स्टेट भी बोलते हैं। ओके, तो हम लोगों का पता है सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, एंड गैसियस क्या होता है। जनरलाइज मैनर में हम लोग डे टू डे लाइफ में ये 3 स्टेट को यूज करते हैं। अनदर वन हुआ जो प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तो क्या होता है बच्चों, दैट इज नोन एज ए सुपर एनर्जेटिक स्टेट। क्या होता है, सुपर एनर्जेटिक स्टेट, सुपर एनर्जेटिक स्टेट। ओके, और हाईली एक्साइटेड नंबर ऑफ पार्टिकल आर देयर, हाईली एक्साइटेड नंबर ऑफ particle are there। और बोस आइंस्टाइन स्टेट, दिस इज द 5th स्टेट ऑफ द मैटर। हम लोगों का फेमस साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन का नाम पे ये वाला स्टेट को नेमिंग किया गया है।
वेरी लो टेम्परेचर, और हम लोगों का कौन सा लो डेंसिटी का कंडीशन में, लो प्रेशर का कंडीशन में ये वाला स्टेट काम करता है। एंड 2001 में ये वाला स्टेट हम लोगों का क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका खोज किया गया था। सॉरी 2001 में इसके बारे में जो जो रिसर्च किए थे उनको नोबेल प्राइज में नवाजा गया था, यूएसए का साइंटिस्ट लोग। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड अनदर वन हो गया, क्या हो गया, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या हो गया, सुपर एनर्जेटिक स्टेट। तो सॉलिड क्या होता है हमको मालूम है, लिक्विड क्या होता है मालूम है, गैसेस एंड अनदर वन क्या हो गया, प्लाज्मा। तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे। प्लाज्मा के बारे में हम लोग क्या कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर होता है, फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर होता है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर क्या होता है। फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर क्या होता है बच्चा, दैट इज नोन एज ए प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा हम लोगों का क्या होता है, दैट इज नोन एज ए सुपर एनर्जेटिक स्टेट होता है। क्या होता है, सुपर एनर्जेटिक स्टेट होता है। क्या होगा, सुपर एनर्जेटिक स्टेट होगा। ओके, एंड अनदर वन जो प्लाज्मा हम लोगों का होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग को डे टू डे लाइफ में कहां पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, देन तो प्लाज्मा के बदला सन, द सन ग्लो ड्यू टू फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर के बदला सन ग्लो करता है। ओके, अनदर वन क्या हो जाएगा, जो हम लोगों को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार इज ड्यू टू फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। ओके, एंड हम लोगों का घर में जो बल्ब जलाते हैं, नियॉन बल्ब, ओके, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो जलाते हैं, हाँ कि नहीं, क्या क्या, नियॉन बल्ब, नियॉन बल्ब एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब, दैट इज ड्यू टू ग्लो, दैट इज ड्यू टू फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। ओके, एंड हम लोगों का अर्थ में, अर्थ में जो आयोनोस्फीयर, अर्थ का ऊपर में जो हम लोगों का क्या होता है, आयोनोस्फीयर होता है, आयोनोस्फीयर होता है, दैट इज ड्यू टू फोर्थ स्टेट। ओके, किसके बदला, फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। और भी बहुत सारा एग्जांपल होता है, लाइक टेल ऑफ कॉमेट, टेल ऑफ कॉमेट। ओके, मेनी एग्जाम्पल आर देयर, मेनी एग्जाम्पल आर देयर। यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, जो आयनोस्फीयर होता है, जिसे हमको पता है ट्रोपोस्फीयर, टाइटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, यहाँ पे डेंस प्लाज्मा होगा। क्या हो जाएगा, डेंस प्लाज्मा आर प्रेजेंट, डेंस प्लाज्मा आर प्रेजेंट, डेंस प्लाज्मा, डेंस प्लाज्मा क्या होगा, डेंस प्लाज्मा। तो तुम लोगों का एग्जाम में, एसएससी और रेलवे का एग्जामिनेशन में जनरली सन ग्लो करता है, किसके बदलत, दैट इज नोन एज ए फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, यानी प्लाज्मा के बदलत। अनदर वन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, किसके बदलत होता है, दैट इज नोन एज ए फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर के बदलत। ओके, नियन बल्ब, हम लोगों का घर में जो बल्ब ग्लो करता है, किसके बदलत ग्लो करता है, हाँ कि नहीं, कौन सा स्टेट के बदलत ग्लो करेगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा स्टेट होगा, फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर यानी प्लाज्मा। और एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ देता है बच्चा, दैट इज नोन एज ए फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर क्या होता है। तो फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर क्या होगा, प्लाज्मा होगा, आगे नहीं। पहला वाला हम लोगों का सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसियस हो गया, एंड अनदर वन क्या होता है, प्लाज्मा। जनरली ये चार हम लोगों का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट एनालिसिस कर लेंगे। क्या, जैसे कि हम लोगों का हो गया सॉलिड, let us consider this is known as solid. Okay, उसके बाद होता है liquid and gaseous, और बोलते हैं वेपर। उसके बाद होता है प्लाज्मा। हम लोग को चार स्टेट ऑफ द मैटर के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे। तो सॉलिड से लिक्विड होता है, सॉलिड से हम लोगों का लिक्विड में कन्वर्शन हो गया, देन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्शन होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। ओके, एंड लिक्विड से हम लोगों का गैस हुआ, देन इसको क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेपर। ओके, वेपर और वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, आगे नहीं। Another one that is known as a gas,
से हम लोगों का प्लाज्मा में कन्वर्शन हो गया, गैसियस स्टेट से प्लाज्मा स्टेट में हम लोगों का कन्वर्शन हो गया, यानी इसको बोला जाएगा आयोनाइजेशन। क्या बोला जाएगा? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, ओके। क्या बोला जाएगा? आयोनाइजेशन बोलेंगे इसको। इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन। यहां पे लिख देते हैं आयोनाइजेशन, ओके। क्या बोला जाएगा? आयोनाइजेशन। सॉलिड से लिक्विड हुआ तो क्या बोले? सॉलिड से लिक्विड हुआ तो बोले मेल्टिंग, एंड लिक्विड से हम लोगों का क्या हो जाएगा? गैस हुआ तो बोले, क्या बोले? दैट इज नोन एज वेपर और वेपराइजेशन। अनदर वन गैसियस से हम लोगों का क्या हो जाएगा? दैट इज नोन एज प्लाज्मा स्टेट, यानी जो सुपर एनर्जेटिक स्टेट, आयोनाइज आयन रहेगा, जो कि हम लोग पहले केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आयन क्या होता है, कटायन क्या हुआ, एनायन क्या हुआ, कैसे आया कटायन और एनायन, यानी यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में हम लोगों का क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सुपर एनर्जेटिक स्टेट, ओके। गैस सब आयन का फॉर्म में होता है, ओके। देन सो इसका रिवर्स फॉर्म इज ऑल्सो पॉसिबल, लाइक सॉलिड से हम लोगों का लिक्विड होता है, लिक्विड से क्या हो जाएगा? सॉरी, सॉलिड होगा तो क्या बोलेंगे इसको? फ्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? फ्रीजिंग, हाँ कि नहीं? ओके, पानी हम लोग को रख देते हैं, देन वो वाला क्या हो जाता है? आइस में कन्वर्सन हो जाता है। कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर में हम लोगों का घर में, हाँ कि नहीं? तो इसको हम लोग को क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, और हम लोग को ऑर्डिनरी वर्ड में फ्रीज भी बोलते हैं, यस या नो? देन गैसेस से हम लोगों का लिक्विड हुआ, गैसेस से क्या हो गया? लिक्विड हुआ। गैस से लिक्विड हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ओके। जो हम लोगों का ड्यू का फॉर्मेशन होता है, ड्यू, ओके, यस या नो? फिर यहां पे और एक तो कंसेप्ट देखो, और एक तो कंसेप्ट, जब सॉलिड से जब डायरेक्टली कन्वर्सन होगा गैसेस में, देन इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोला जाएगा? सब्लिमेशन बोलेंगे, ओके। इन द सिमिलर सेंस हम लोगों का गैसेस से जब सॉलिड होगा, गैसेस से हम लोगों का सॉलिड होगा, देन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन बोलेंगे, डी सब्लिमेशन, और बोलेंगे डिपोजिशन, डिपोजिशन, और बोलते हैं हॉर फ्रोस्टिंग, हॉर फ्रोस्टिंग। क्या बोलेंगे? डी सब्लिमेशन, डिपोजिशन और हॉर फ्रोस्टिंग बोलेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है? चलो, देन सिमिलर मैनर में प्लाज्मा से जब गैसेस में होता है, देन इसको बोलते हैं डी आयोनाइजेशन। डी आयोनाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी आयोनाइजेशन। फिर यहां पे तुमको मैं एक तो एग्जांपल दे रहा हूं, जो कि हम लोगों का सब्लिमेशन का क्या होता है? कैम्फर, कैम्फर, जो कि डायरेक्ट सॉलिड से हम लोगों का गैसेस में कन्वर्सन होता है। अनदर वन नेप्थलीन, नेप्थलीन, एंड अनदर वन आयोडीन, आयोडीन यानी नमक। यस या नो? सो मेनी एग्जांपल आर देयर। तो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड स्टेट ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, तुमको समझ में आ गया होगा। और मैटर से कैसे कन्वर्सन, सॉलिड से हम लोग लिक्विड में कैसे कन्वर्सन कर सकते हैं, लिक्विड से गैसेस में हम लोग कैसे कन्वर्सन कर सकते हैं, यस या नो? एंड गैसेस से हम लोग प्लाज्मा में कैसे कन्वर्सन कर सकते हैं, इसके बारे में तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना जो आज का शानदार कंसेप्ट है उसके पास हम लोग एंटिटी करेंगे, यानी हम लोगों का चैप्टर, फिजिक्स का शानदार चैप्टर क्या? दैट इज ए मास, वेट एंड डेंसिटी। तो चलो बच्चों, अब हम लोग एनालिसिस करेंगे किसके बारे में? मास के बारे में। मास क्या होता है? नाउ सी दैट मास, मास। तो मैं तो कंसेप्ट पूछूंगा तुमसे कि हम लोगों का मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, फिर anything which occupy some space, okay, is called matter. In the same sense mass क्या होगा, उसका definition होगा matter or material contain, material contain, material contain in a body, in a body
इज कॉल्ड मास। ओके, मैटर और क्या हो जाएगा, मटेरियल कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। मैटर और मटेरियल कंटेन इन ए बॉडी को क्या बोला जाएगा बच्चों, मास बोला जाएगा। हाँ कि नहीं? मास को हम लोग को डिनोटेट किस में करते हैं, मास को हम लोग को डिनोटेट करते हैं एम में। हाँ कि नहीं? चलो फिर क्या होगा, मास। जब क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, मास एक तो कौन सा क्वांटिटी होगा, यानी मास है उसका हम लोगों का क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड होगा तो कौन सा क्वांटिटी होगा, एक तो स्केलर क्वांटिटी। ओके, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका बोथ मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यस या नो? तो यहां पे मास हम लोगों का एक तो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होगा। यस, and another one, mass is measured by किस में मेजरमेंट करेंगे, बीम बैलेंस। क्या होगा, बीम बैलेंस, और बोलते हैं फिजिकल बैलेंस, और सिंपल वे में हम लोग तराजू भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी हम लोगों का देसी लैंग्वेज में। हाँ या ना? ओके, सो मास इज मेजर बाय क्या हो जाएगा, बीम बैलेंस हो गया, फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस। हाँ कि नहीं? फिर ध्यान से सुन लो बच्चों, दैट इज हम लोगों का मास। मास हम लोगों का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इनर्शिया। और कभी कभार एग्जाम में, रेलवे का और एसएससी का एग्जाम में, मास इज मेजर बाय, वहां पे ऑप्शन में क्या क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोग देखोगे ऑप्शन में रहेगा वेलोसिटी रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा और इनर्शिया रहेगा। तो क्या होगा, दैट इज नोन एज ए इनर्शिया। ओके, मतलब जिसका मास जितना बड़ा उसका इनर्शिया क्या होगा, उतना बड़ा। और इनर्शिया इज डेवलप, इनर्शिया के बारे में कौन डेवलपमेंट किए थे, इनर्शिया के बारे में डेवलप किए थे हम लोगों का फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो। ओके, हाँ कि नहीं? और गैलीलियो का कंसेप्ट से फिर हम लोगों का क्या स्टार्ट हुआ, न्यूटन्स का लॉ स्टार्ट हुआ। जब हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में एनालिसिस करेंगे तो पहले हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे, गैलीलियो का कंसेप्ट के बारे में। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ को इसलिए बोला जाता है लॉ ऑफ गैलीलियो। यस या नो? और न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हम लोग मास के बारे में एनालिसिस करते हैं। हाँ कि नहीं? तो हम लोगों का क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हुआ। हाँ या ना? मेजरमेंट बाय बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। देन बच्चों ध्यान से सुनो, फिर मास का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा क्या हो जाएगा, मास का यूनिट होगा किलोग्राम, और इसको हम लोग बोलते हैं केजी। कौन सा, स्टैंडर्ड यूनिट। सीजीएस यूनिट में हम लोग लिखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ग्राम। ये हो गया हम लोगों का एसआई यूनिट, ये हो गया हम लोगों का क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट। हाँ या ना? ओके, फिर मास हम लोगों का क्या हो जाएगा, मास मतलब हम लोगों का शेप, और मैग्नीट्यूड जैसे कि मेरा मैग्नीट्यूड अर्थ का सरफेस में हम लोगों मेरा मैग्नीट्यूड कितना है, सपोज 60 केजी है। ओके, कितना केजी है, 60 केजी। जब मैं मून के पास जाऊंगा तो मेरा मैग्नीट्यूड क्या होगा, मेरा साइज और मेरा अंदर में जितना मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा क्या, यानी मेरा साइज इतना बड़ा है, जब मैं मून के पास जाऊंगा इतना छोटा हो जाऊंगा क्या, नहीं। तो उसके बदले हम लोगों का क्या हो जाएगा, मास इज सेम एट एवरी प्लेसेस। मास हर जगह में क्या होगा बच्चा, सेम होगा। और एक कंसेप्ट फिर लिख सकते हैं, मास रिमेन अनचेंज्ड। मास कभी चेंज नहीं होगा, हम लोगों कहीं पे भी चले जाएं मास हम लोगों का चेंज नहीं होगा। यानी मास, एक तो बॉडी का मास अर्थ में 60 केजी है, जब हम लोग मून के पास भी चले जाएंगे, आगे नहीं कि वेनस के पास भी चले जाएंगे तो वहां पे भी हम लोगों का मास कितना हो जाएगा, 60 केजी ही रहेगा। तो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज मास। ओके, मास क्या हुआ, मैटर और मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी।
कौन सा क्वांटिटी हुआ, स्केलर। इसका यूनिट के बारे में भी हम लोग को एनालिसिस किया, किलोग्राम, केजी। किस में मेजरमेंट किया जाता है, बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस में। और मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ओके, मास रिमेन अनचेंज और मास इज सेम एट एवरी प्लेसेस। हर जगह में मास क्या होगा, सेम होगा, यानी मास कहीं पे भी हम लोग चले जाएंगे तो मास का कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है, हाँ कि नहीं। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे ध्यान से, इसका सारा पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लो, ध्यान से कंसेप्ट को पहले समझो। ओके, देन अनदर कंसेप्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज इन्होंने जो किसके बारे में, वेट के बारे में एनालिसिस करेंगे। किसके बारे में एनालिसिस करेंगे, वेट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ओके, वेट। सो व्हाट इज वेट, वेट क्या होगा, वेट, वेट, व्हाट इज वेट। वेट होगा बच्चों, जैसे कि हमको पता चल गया मास के बारे में, उसी तरह हम लोग वेट के बारे में भी एनालिसिस करेंगे, ध्यान से देखते रहो। ओके, वेट एक तो क्या है, एक तो फोर्स है। किसका फोर्स है, हम लोगों का अर्थ का एक तो फोर्स है, यानी ग्रेविटी फोर्स है। यस या नो। सो ध्यान से देखो, द फोर्स with which a body attracted towards the center of earth, center of earth is called weight, is called क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे, यानी हम लोगों का ये हो गया अर्थ। ओके, दिस वन इज नोन एज ए सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हो गया हम लोगों का क्या हो गया, सेंटर ऑफ अर्थ। दिस वन इज ओ पॉइंट इज नोन एज ए सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। ये हो गया एक्सिस, इसको बोलते हैं पोल, ये वाला होता है नॉर्थ पोल, ये वाला होता है साउथ पोल। यहाँ पे और एक तो लाइन जाता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटर और इक्वेटोरियल लाइन, आगे नहीं क्या होता है, इक्वेटर। ओके, देन तो जब एक तो बॉडी अब लोगों का यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, दिस वन इज नोन एज व्हाट, अर्थ, ये हो गया हम लोगों का अर्थ हो गया, हाँ या ना। देन यहां पे एक तो बॉडी है, सपोज ये बॉडी का मास है m है, तो बॉडी किधर अट्रैक्टेड होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ के तरफ, O के तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो यहां पे आप लोगों का वेट कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम लोगों का अर्थ का ग्रेविटी है। अर्थ का ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है दैट इज ए 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आगे हम लोग को पढ़ेंगे ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, एक तो शानदार कंसेप्ट है, वहां पे भी एनालिसिस करेंगे। ओके, हाँ या ना। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, mg हो गया। इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो वेट अब लोगों का क्या हो जाएगा, वेट एक तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज ए कौन सा क्वांटिटी होगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है, मास है, और अट्रैक्टेड कर रहा है एक तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में। किधर अट्रैक्टेड हो रहा है, एक तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। इसीलिए वेट क्या होगा बच्चों, एक तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या है, डायरेक्शन है। ओके, देन फिर ध्यान से देखो, वेट, वेट इज मेजर्ड बाय, ध्यान से सुनो, वेट इज मेजर्ड बाय, वेट इज मेजर्ड बाय, मेजर्ड बाय, किसमें मेजरमेंट किया जाएगा, दैट इज नोन एज किसमें, स्प्रिंग बैलेंस। शानदार क्वेश्चन है, रेलवे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन रेलवे में 4 से 5 बार रिपीटेड टाइम क्वेश्चन है ये। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, कौन सा बैलेंस, वेट को मेजरमेंट करेंगे किसमें, स्प्रिंग बैलेंस। और फिर पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम में पूछा गया था और एनटीपीसी का एग्जाम में भी पूछा गया था, स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ध्यान में रहे, हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके,
स्प्रिंग बैलेंस वार कौन सा प्रिंसिपल में काम करेगा? हुक्स लॉ का प्रिंसिपल में काम करेगा। ओके, अनदर वन हम लोगों को क्या हो जाएगा? वेट हर जगह में सेम नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी हर जगह में डिफरेंट होगा, ग्रेविटी के साथ प्रीडोमिनेंट होगा। यस, सो वेट varies from place to place वेट का क्या हो जाएगा बच्चों? वेरिएशन होगा। यस या नो? फिर आगे समझेंगे, इतना में वेट कंप्लीट नहीं हुआ। फिर ध्यान दो नेक्स्ट कंसेप्ट वेट का, आगे नहीं। सपोज वेट इज इक्वल टू क्या होता है? वेट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? मास इनटू क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होगा? ग्रेविटी। ओके, यानी हम लोगों का क्या हो जाएगा? वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। ओके, हाँ या ना? वेट इज इक्वल टू क्या हो गया? mg। तो यहां पे इसका यूनिट के बारे में एनालिसिस करेंगे तो वेट का यूनिट हम लोगों का क्या हो जाएगा? यानी मास का हम लोगों का क्या होगा? मास का हो जाएगा किलोग्राम, हाँ कि नहीं? एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 kg मास को 1 यूनिट एक्सेलरेटेड करवाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी यहाँ पे एक तो डिजाइन का फोर्स है, फोर्स का अप्लाइड किया जाता है, उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाता है? न्यूटन। यानी न्यूटन वेट का क्या हो जाएगा? जो स्टैंडर्ड यूनिट हुआ बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। यानी न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, हाँ या ना? ये कौन सा यूनिट हो गया? ये हो गया स्टैंडर्ड यूनिट, ये हो गया स्टैंडर्ड यूनिट यानी एसआई यूनिट। ओके, इसको हम लोग सीजीएस यूनिट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? केजी को हम लोग लिख सकते हैं ग्राम, इनटू मीटर को क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं डाइन बोलते हैं। ये हो गया हम लोगों का क्या, कौन सा यूनिट हुआ? दैट इज नोन एज सीजीएस यूनिट हो गया। वेट का कौन सा यूनिट? ये हो गया सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट हुआ डाइन। स्टैंडर्ड यूनिट क्या हुआ? न्यूटन, हाँ कि नहीं? फिर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ध्यान में रहे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा? 10 टू दी। इसको लेके एक्सप्लेन करेंगे। 1 kg कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। उसको लेके एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोगों को कितना निकलेगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, देन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ध्यान से देखो। डायमेंशनल फॉर्मूला तो वेट का हम लोगों का यूनिट हो गया न्यूटन। न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर हुआ। ओके, देन केजी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे m1 L1 मीटर, एंड टाइम हो गया दैट इज नोन एज t2। तो ये वाला हो जाएगा तो क्या होगा? m1 होगा L1 एंड अनदर वन t माइनस ऑफ 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेट। वेट का ये हो गया यूनिट, ओके, न्यूटन, और ये हो गया उसका कौन सा? डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस वन इज नोन एज ए डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? m1 L1 t माइनस ऑफ 2। ओके, तो यहां पे देखो बच्चों, वेट इज इक्वल टू क्या हो गया? mg, आया ना? यानी वेट हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? ग्रेविटी के साथ। ओके, ग्रेविटी के बदले वेट भी हम लोगों का प्रीडोमिनेंट होगा, वेरिएशन होगा। क्या होगा? वेरिएशन होगा। देन फिर ध्यान से सुन लो, जब हम लोग यहां से मास निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे? मास निकालना चाहेंगे। मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मींस हम लोगों का न्यूटन का सेकंड लॉ, जैसे कि किसी को फोर्स पूछा जाएगा तो डायरेक्टली क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन फोर्स एग्जैक्टली क्या होता है? द एफर्ट रिक्वायर्ड टू पुश और पुल अप एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स होता है। उसके बाद जब न्यूटन्स लॉ के बारे में डिस्कशन करते हैं तो आता है। लेकिन हम लोगों का फिर पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज ए एफ बाय ए। यहां से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में देना।
ओके, देन फिर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, लेट अस कंसिडर दिस इज नोन एज अर्थ। ओके, ये हो गया हम लोगों का इक्वेटोरियल लाइन एंड दिस वन इज नोन एज एक्सिस। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ओके, यहां पे एक तो पर्सन खड़ा है, ओके है या ना, एंड दिस वन इज नोन एज क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, एंड मास ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, एम, मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ फिर कितना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और इसको याद रखने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है तो कैसे याद रख सकते हो, आधा दर्जन इंटू 10⁻2 दर्जन, सिंपल वे में। आगे नहीं, आधा दर्जन में कितना होता है 6, एक दर्जन में 12 होता है, आधा दर्जन में होता है 6 × 10⁻2 कितना 2 दर्जन। ओके, देन तो यहां पे हम लोगों का नॉर्थ, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट होगा, वेट इज मैक्सिमम एट पोल। कहां पे मैक्सिमम होगा, पोल में। ओके, और यहां पे एक पर्सन खड़ा है इक्वेटोरियल लाइन में, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज ए वेट इज मिनिमम एट इक्वेटर। मिनिमम एट क्या होगा, इक्वेटर। और ये हो गया सेंटर ऑफ द अर्थ। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, at center of earth weight is equal to कितना होगा, 0। तो मैक्सिमम कहां पे हुआ, पोल में। कहां पे हुआ, पोल में। मिनिमम कहां पे हुआ, इक्वेटर में। जब हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन पोल से हम लोगों का कहां, इक्वेटर के तरफ आएंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, वेट डिक्रीज करेगा, आगे नहीं। तो उसी के बदलाव हम लोगों का क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस या नो, जैसे कि हमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ क्या होता है, कितना होता है, 9.81। कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सिमिलर मैनर में अब लोगों का मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून का कितना होता है, 1.62। कितना होता है, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यानी यहां पे दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे, दैट इज ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द क्या हो गया, मून। तो क्या हो जाएगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। ओके, यानी जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जी ऑफ मून, जी ऑफ मून कितना हो गया, 6। और दैट इंप्लाइज जी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ जी ऑफ मून, जी ऑफ मून, यानी एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑफ मून। ओके, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून इज इक्वल टू क्या होगा, 1/6। ओके, क्या हो जाएगा, जी ऑफ अर्थ। ध्यान देना है ये वाला फॉर्मूला को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुम लोगों का अपकमिंग एग्जाम के लिए, वेरी वेरी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन श्योर आएगा। ओके, जैसे कि मैं एक तो एग्जांपल देता हूं, एक तो एग्जांपल ले लेता हूं, वेट ऑफ ए पर्सन। एक तो पर्सन का वेट कहां पे है, अर्थ में। अर्थ में कितना केजी है, 60 केजी। तो वेट ऑफ द पर्सन मून में कितना होगा, मून में कितना होगा, ओके, मून में कितना होगा, हाँ या ना। और हमको पता है वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। मून में हम लोगों का जी का वैल्यू डिफरेंट होगा, जैसे नो। तो वेट कितना हो जाएगा, दैट इज ए वेट ऑफ, सिमिलर सेंस में यहां से हम लोग इसको फिर मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, वेट ऑफ मून
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। यानी अर्थ में जितना वजन होगा मून में क्या हो जाएगा उसका 1/6 घट जाएगा, दैट इज ड्यू टू देयर ग्रेविटी ऑफ मून के बदलत। यानी वेट ऑफ मून इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ अर्थ। तो वेट ऑफ द पर्सन हम लोगों का अर्थ में कितना था 60 था बच्चों, आगे नहीं तो कितना हो गया दैट इज नोन एज ए 10 kg। वेट हम लोगों का क्या हो जाएगा घट जाएगा। लेकिन मास पूछता, मास ऑफ ए पर्सन 60 किलोग्राम है, मास कितना है 60 kg है। जब हम लोगों का अर्थ में 60 kg है, जब हम लोग चले जाएंगे मून के पास वेट कितना होगा, मून के पास वेट कितना होगा यार, सॉरी मास कितना होगा, मास सेम रहेगा लेकिन वेट क्या होगा वेरिएशन होगा। यस या नो? सो दिस इज द ऑल कंसेप्ट अबाउट व्हाट वेट। तो हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए किसके बारे में, मास एंड वेट। अनदर कंसेप्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी, ओके डेंसिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। ओके तो ध्यान से देखो डेंसिटी क्या होता है। ओके डेंसिटी, डेंसिटी शानदार कंसेप्ट है। डेंसिटी सिंपली डेंसिटी बोलते हैं और बोलते हैं वेट डेंसिटी, सॉरी मास डेंसिटी बोलते हैं और बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी यानी डेंसिटी जो है, मास डेंसिटी वो है एंड एब्सोल्यूट डेंसिटी, तीनों का सेम मीनिंग होता है। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए मास डेंसिटी पूछ देता है, एंड अदर वन एब्सोल्यूट डेंसिटी पूछेगा। व्हाट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी, क्या होगा। ओके तो डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। व्हाट लेटर, ग्रीक लेटर रो। किसमें डिनोटेड किया जाएगा, ग्रीक लेटर रो में हम लोग क्या करेंगे डिनोटेड करेंगे। किसमें डिनोटेड करेंगे बच्चा, रो में डिनोटेड करेंगे। तो ये डेंसिटी होता क्या है यार, एग्जैक्टली डेंसिटी होता क्या है, व्हाट इज डेंसिटी। एक तो मास है, उसको प्लेस करने के लिए कितना वॉल्यूम को ऑक्युपाइड कर रहा है उसको बोला जाएगा, उसका क्या बोला जाएगा डेंसिटी यानी घनत्व। ओके तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दैट इज ए मास ऑक्युपाइड पर, मास ऑक्युपाइड पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑक्युपाइड पर यूनिट वॉल्यूम, और सिंपली वॉल्यूम बोल सकते हो, वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे डेंसिटी बोलेंगे। हाँ या ना, यानी हम लोग देखना चाहेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी को हम लोग डिनोटेड करेंगे किसमें, डेंसिटी को हम लोग डिनोटेड करेंगे ग्रीक लेटर रो में। डेंसिटी इज डिनोटेड एट ग्रीक लेटर रो। मास हम लोगों का क्या होगा, डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ओके और मास का यूनिट क्या होता है यार, केजी, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। हाँ या ना, एंड अनदर वन दैट इज नोन एज क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम पर क्या हो जाएगा सीसी। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ये सारा कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, हाँ कि नहीं। सो व्हाट इज डेंसिटी, मास ऑक्युपाइड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। फिर साइंस का क्वेश्चन में, रेलवे और एसएससी का क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है यार, व्हाट इज डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी। वाटर का ज्यादातर पूछा जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, हाँ कि नहीं। नॉर्मल वाटर, सी वाटर, ओके डिफरेंट कैसे सब डेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ध्यान से देखना, बड़े मजेदार कंसेप्ट है। ओके
देन फिर देखो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हमको पता चल गया, आगे नहीं। और यहां पे तुम लोग ऐसे भी एक तो ट्रायंगुलर शेप में भी तुम लोग एनालिसिस कर सकते हो, दैट इज नोन एज दिस वन। सपोज this one is a mass and another one rho density and another one volume, हाँ कि नहीं। m पर क्या हो गया, मास हो गया, and another one rho पर density and v पर क्या होगा, वॉल्यूम। सो डेंसिटी पहला वाला कंसेप्ट, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम। सेकेंड हो गया दैट इज ए मास इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हाँ कि नहीं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और थर्ड फॉर्मूला हो गया दैट इज ए वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। ओके, यहां से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है पूछ सकता है। ओके देन फिर क्या होता है बच्चा, दैट इज ए डेंसिटी और डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है डेंसिटी, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ज़्यादा हम लोगों का इंजीनियरिंग के लिए एनालिसिस होता है, साइंस का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एसएससी और रेलवे का एग्जाम के लिए। ओके देन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके प्रेशर देन डेंसिटी, यानी टेम्परेचर जब इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या, इनवर्सली टेम्परेचर इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज ओके डेंसिटी इंक्रीज। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस दैट व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस दैट व्हाट, दैट इज नोन एज ए क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज। ओके एंड डेंसिटी डिक्रीज होगा कब, प्रेशर जब डिक्रीज होगा, हाँ कि नहीं। और बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट कितना में होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रहे। 5 स्टार रेटिंग देना चाहूंगा मैं ये कंसेप्ट को। ओके दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम एट व्हाट, 4 डिग्री सेल्सियस, हाँ कि नहीं। यानी फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे, ध्यान से देखो एनालिसिस करेंगे। लेट अस कंसीडर, ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, यहां से आए हम लोगों का 4 डिग्री सेल्सियस एंड अनदर वन, हाँ कि नहीं। सो 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होगा, व्हाट हैपेंड, डेंसिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। जब हम लोग इधर जाएंगे तो हम लोगों का डेंसिटी क्या करेगा बच्चा, इंक्रीज करेगा। डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज। लेकिन वॉल्यूम हम लोगों का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वॉल्यूम हम लोगों का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज। ये वाटर का केस कर ले रहा हूं, डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज, हाँ कि नहीं। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, हम लोगों को पता है ना डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, हाँ कि नहीं। वॉल्यूम डिक्रीज किया, डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यस या नो, हाँ कि नहीं। तो डेंसिटी क्या हुआ, 0 से 4 डिग्री का बीच में, एग्जामिनर ऑलरेडी पूछा है एसएससी और रेलवे का एग्जाम में, रेलवे का एनटीपीसी ले लो, जेई का क्वेश्चन ले लो, असिस्टेंट लोको पायलट में 2-3 क्वेश्चन पूछा है यहां से, वाह। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम हम लोगों का क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, आइस, तो यहां पे हम लोगों का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। एट 4 डिग्री सेल्सियस में हम लोगों का क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम, ओके मैक्सिमम डेंसिटी, ओके मैक्सिमम डेंसिटी ऑकर एट 4 डिग्री सेल्सियस। फिर इधर जब प्रोसीड करेंगे तो हम लोगों का डेंसिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर हम लोगों का इंक्रीज, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम
इंक्रीज, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखना इसीलिए हम लोगों का क्या होता है, समर सीजन में 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है पंड में, हम लोगों का रिवर में टेम्परेचर जब हाई होता है तो जितना भी एक्वेटिक एनिमल है उन लोगों को सर्वाइव करना बीट डिफिकल्ट होता है। दैट इज नोन एज ए डेंसिटी फैक्टर और टेम्परेचर। ओके, इसीलिए जब हम लोगों का टेम्परेचर हाई हो जाता है पानी में, देन उन लोगों का मौत भी हो जाता है एक्वेटिक एनिमल, पॉन्ड में जनरलाइज केसेस में। उसको बोलते हैं हम लोग को, क्या बोलेंगे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, एनामुलस एक्सपांसन ऑफ वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनामुलस एक्सपांसन ऑफ वाटर। ओके, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, देन फिर ध्यान से देखो, दैट इज ए डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस के बारे में अभी हम लोग को क्या करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ओके, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस के बारे में हम लोग अभी क्या करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। ओके, डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। सो डेंसिटी ऑफ कौन सा सब्सटेंस का कितना होता है, डेंसिटी कौन सा सब्सटेंस का कितना होता है, डेंसिटी। ओके, तो देखेंगे डेंसिटी, डेंसिटी हम लोगों का कौन सा सब्सटेंस का कितना होगा। यहां पे हम लोगों का हो गया सब्सटेंस एंड अनदर वन क्या हो जाएगा, डेंसिटी। डेंसिटी एट व्हाट, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो पहला आता है एयर। एयर का हम लोगों का डेंसिटी कितना होता है, एयर का डेंसिटी कितना होता है, 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। कितना होता है, 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, उसके बाद होता है बच्चों, दैट इज नोन एज वुड। वुड, वुड का कितना होगा, बोलो जल्दी फटाफट से। वुड का होगा दैट इज नोन एज कितना, 600 केजी पर मीटर क्यूब। देन होता है बच्चा ऑयल। ऑयल का कितना होगा, 800 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, अनदर वन हो जाएगा आइस। आइस का कितना हो जाएगा, 920 केजी पर मीटर क्यूब। ध्यान में रहे भाई, आइस का कितना होगा, 920 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, देन अनदर वन हम लोगों का यहाँ पे और एक दो चीज है, दैट इज नोन एज, यहाँ पे मैं ऐड कर देना चाहता हूँ अल्कोहल। अल्कोहल 790 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, अल्कोहल को कैसे भूल सकते हैं, ये से नो, हाँ चलो यार, आइस। उसके बाद होता है वाटर। वाटर का कितना हो जाएगा, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अनदर वन सी वाटर। सी वाटर यानी खरा पानी, समंदर का पानी। ओके, दैट इज ए 1029 केजी पर क्या होगा, मीटर क्यूब। ओके, उसके बाद हो जाएगा दैट इज नोन एज अनदर वन, यहां पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, ओके, 1260 केजी पर मीटर क्यूब। अनदर वन हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हम लोगों का कितना हो जाएगा, 2700 केजी पर मीटर क्यूब। हाँ या ना, यस या नो, 27 केजी 2700, आगे नहीं। उसके बाद यहां पे सीक्वेंसली लिखता हूं मैं, ग्लास का, ग्लास का मैं भूल गया हूं, ग्लास का होता है 2500 केजी पर मीटर क्यूब। एंड अनदर वन होता है आयरन। आयरन और स्टील का होता है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। और कोई कोई सा बुक लिखता है यार, कितना लिखता है, दैट इज नोन एज ए 7890 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, बट दिस वन इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू। एंड अनदर वन होता है सिल्वर, कपर, कपर, Cu 8900 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, एंड सिल्वर, सिल्वर का होता है कितना, 10500 केजी पर मीटर क्यूब। और ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं, बहुत सारा है, दैट इज डायरेक्ट लिख देता हूँ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का कितना होता है, 13600 केजी पर मीटर क्यूब। एंड अनदर वन होता है गोल्ड। गोल्ड का कितना होगा यार, 19320 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, ये हो गया डेंसिटी ऑफ द सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ द क्या हो जाएगा, सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ओके, तो ये क्या हुआ है। ओके, ध्यान से देख लो, एयर का कितना हुआ, 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। आगे नहीं, वुड का 600, अल्कोहल, ऑयल एंड अनदर वन, ध्यान से देख लो, सारा याद रखना नहीं है। ओके, देन एक हो गया आइस 920 केजी पर मीटर क्यूब। ये तीन को जैसे भी तुमको याद रखना है,
ये एग्जाम क्वेश्चन है। अनदर वन हम लोगों को जिन जिन लोगों असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनको एल्यूमिनियम, आयरन, कपर, सिल्वर, मर्क्यूरी इसको भी याद रखना है। एंड अनदर वन एयर। ओके, ऑयल का भी याद रख लेना। यस या नो? हाँ या ना? बट दीज थ्री एंड आयरन और मर्क्यूरी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पिछले बार एएलपी 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट का टायर 1 एंड टायर 2 में भी पूछा गया था। किसके बारे में? दैट इज नोन एज एल्यूमिनियम और आयरन के बारे में पूछा गया था। ओके, तो ये हो गया, क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस, जो कि हम लोगों का एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होगा डेंसिटी का, क्या क्या फैक्टर हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। डेंसिटी का कौन कौन सा फैक्टर? ओके, फिर ध्यान से देखो, जब लेट अस कंसीडर फ्लोट का कंडीशन लेते हैं। ओके, एंड अनदर वन सिंक डाउन का, दो कंडीशन लेते हैं। कब एक तो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर फ्लोट करेगा और कब एक तो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर क्या हो जाएगा? सिंक डाउन हो जाएगा। डेंसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है? आगे नहीं, सपोज लेट अस कंसीडर दिस इज नोन एज वाटर। ये क्या हो गया? वाटर। देन यहां पे एक तो ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक तो ऑब्जेक्ट है जो पानी के ऊपर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट। एंड दिस वन इज नोन एज वाटर। कब फ्लोट करेगा? जब डेंसिटी ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। इसको हम लोग सब्सटेंस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ओके, क्या हो जाएगा? जब डेंसिटी ऑफ द वाटर ज्यादा हो जाएगा सब्सटेंस के, देन वो क्या होगा? पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। ओके, अनदर केसेस में हम लोग को देखना चाहेंगे, दैट इज ए कब सिंक डाउन होगा। लेट अस कंसीडर दिस वन इज नोन एज वाटर। ये हम लोगों का हो गया वाटर, कंसिडरेशन में लिए हैं बच्चा, ध्यान से देख लो। हाँ कि नहीं? इसका अंदर में एक दो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सिंक डाउन हो गया। क्या हो जाएगा? सिंक डाउन। दिस इज ए कंडीशन ऑफ ये वाटर एंड सब्सटेंस, and this is a condition of sink down and condition of float. Okay, ये free surface of water है। then जब density of the substance क्या हो जाएगा? greater than क्या हो जाएगा? density of the water, then ये पानी का अंदर में क्या हो जाएगा? sink down हो जाएगा। पानी का अंदर में क्या हो जाएगा? sink down हो जाएगा। yes या no? सो इसको लेके फिर मैं और एक तो ब्यूटीफुल कंसेप्ट मैं तुमको बताऊंगा कि हम लोग जब पानी में एक तो ग्लास लिए, ग्लास में हम लोग जब आइस को डाल देते हैं तो आइस क्या करता है बच्चा? आइस क्या करता है यार? आइस पानी के ऊपर फ्लोट करता है। किसके बदलत? दैट इज ड्यू टू डेंसिटी के बदलत। यस या नो? तो देख लो यहां पे, ध्यान से देखो। लेट अस कंसीडर दिस इज नोन एज ए कंटेनर। एंड दिस वन इज नोन एज वाटर। ये हम लोग को क्या ले लिए? कुछ पानी ले लिए, वाटर। और ये हो गया एक कंटेनर। यहां पे एक तो पीस ऑफ आइस को डाल दिया। दिस इज ए पीस ऑफ आइस। सो आइस क्या करेगा? पानी को फ्लोट करेगा। क्यों फ्लोट करेगा? क्योंकि आइस का डेंसिटी कितना होता है? डेंसिटी ऑफ द आइस कितना होता है? 920 kg/m³। डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना होता है? डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या होगा यार? डेंसिटी ऑफ द वाटर हो जाएगा 1000 kg/m³। ओके, हाँ कि नहीं? सो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, डेंसिटी of water is greater than density of the ice, so this is a condition of float. क्या हो गया? फ्लोट। यानी कौन फ्लोट करेगा? आइस फ्लोट करेगा। किसके ऊपर फ्लोट करेगा? पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। हाँ या ना? पानी के ऊपर
फ्लोट करेगा। फिर और एक तो शानदार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, अक्सर एग्जामिनेशन में, एसएससी, रेलवे एग्जामिनेशन, इवन आईएएस का एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। ओके, पूछता है कि व्हेन आइस मेल्ट द लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कि रिमेन सेम रहेगा, कि कुछ भी चेंजेस, रिमेन सेम रहेगा। ओके, तो व्हेन आइस मेल्ट, व्हेन ice melt, level of water remain unchanged, remain unchanged, unchanged, level of water remain क्या होगा, unchanged। when ice melt, level of water हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑनचेंज। लेकिन बोलेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वाटर हमेशा अपना लेवल को क्या करता है, सेम रखता है। लेवल ऑफ वाटर ये एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज नोन एज एग्जाम एमसीक्यू, एमसीक्यू। लेवल ऑफ वाटर रिमेन क्या होगा, अनचेंज्ड। ओके, देन अनदर वन, फिर पूछा जाता है कि जब आइस, व्हेन आइस फ्लोट, फ्लोट ऑन वाटर, जब आइस फ्लोट करेगा, आइस का कितना हिस्सा पानी का बाहर में रहेगा और कितना हिस्सा पानी का अंदर में रहेगा। ओके, क्या होगा, व्हेन आइस फ्लोट ऑन वाटर, 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट ऑफ आइस रिमेन आउटसाइड द वाटर। ध्यान में रहे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, 1/10 पार्ट ऑफ द आइस रिमेन क्या हो जाएगा, आइस जब फ्लोट करेगा कितना हिस्सा पानी में बाहर का रहेगा, 1/10 पार्ट, यानी 10 पार्ट से हम लोगों का 1 पार्ट पानी का बाहर में रहेगा और बाकी जितना पार्ट है वो पानी का अंदर में रहेगा। यस या नो? सो आइस क्या किया, ये आइस का कंसेप्ट के बारे में हम लोगों समझ लिए। किसके बारे में समझ लिए, आइस का कंसेप्ट। नेक्स्ट और एक तो कंसेप्ट है, ध्यान से सुन लो। पूछा जाता है कि मैं 2 पर्सन को लिया, सपोज एक हो गया, एक 2 लड़का को लिया, एक लड़का का नाम है राम, सपोज एक लड़का का नाम है राम, वाह, ए लड़का का नाम है क्या है, राम। अनदर वन, बी लड़का का नाम है क्या हो गया, हरी। ओके, दोनों स्विमर है। ओके, सो दोनों को बोला गया कि तुम लोगों स्विम करोगे, आगे नहीं, कहाँ पे, पहले स्विम करोगे, कहाँ पे, दैट इज नोन एज सी में। कहाँ पे स्विम करना है, पहले सी में, उसके बाद ओके अनदर वन सी करना है कहाँ पे, रिवर में, यानी हम लोगों का सी वाटर में पहले स्विम करना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर। कौन सा, नॉर्मल वाटर। ओके, तो ये दोनों कहाँ पे इजीली स्विम कर सकते हैं, कि तुमको भी पूछा गया, कोई पूछा तुम कहाँ पे इजीली स्विम करते हो, तुमको स्विमिंग आता है, तुम कहाँ पे इजीली स्विमिंग कर सकते हो। ओके, नॉर्मल वाटर में कि सी वाटर में, आगे नहीं, तो हम लोग कहाँ पे इजीली स्विम कर सकते हैं यार, कहाँ पे, जैसे कि हमको पता है डेंसिटी ऑफ द सी वाटर, डेंसिटी ऑफ द सी वाटर, डेंसिटी ऑफ द सी वाटर कितना होता है, 1029 kg पर मीटर क्यूब, हाँ कि नहीं। और डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर क्या होता है, नॉर्मल वाटर डेंसिटी का ऑफ नॉर्मल वाटर क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो यहाँ पे ये सारा डेंसिटी का खेल है बच्चा, ध्यान से देखो, डेंसिटी ऑफ द सी वाटर ओके इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर, ओके, हाँ कि नहीं। That's why it is easy to swim. It is easy to swim in sea water as compared to normal water.
अब तुमको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे इजीली तुम तैर सकते हो, समंदर में कि हम लोगों का स्विमिंग पूल में। कहाँ पे इजीली तैर सकते हो? समंदर में, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। ओके, सपोज और एक तो कंसेप्ट समझते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज नोन एज ए रिवर। ये एक तो रिवर है, आगे कनेक्टेड हुआ है किसमें? सी में। कहाँ पे कनेक्टेड हुआ है? सी में। दिस वन इज ए रिवर एंड दिस कैन बी कनेक्टेड सी, दिस वन इज सी, डीप सी, दिस वन सी। ओके, एंड ये हो गया, क्या हो गया? रिवर। रिवर आके कनेक्ट हुआ है सी के साथ। ओके, देन क्या होगा? कुछ फ्रेंड बोले, हम लोगों का कुछ फ्रेंड है, सपोज हम लोग पार्टी करने गए हैं। कहाँ पे? कहाँ पे? पार्टी करके हम लोगों का मन हुआ कि हम लोग स्विमिंग करेंगे, आगे नहीं, बोट में बोटिंग करेंगे। क्या करेंगे? बोटिंग करेंगे। तो हम लोग अभी एक तो बोट में है। कहाँ पे है? बोट, बोट में है। ओके, ये हम लोगों का फ्रेंड सब है। ओके, तो हम लोगों का एंट्री होगा, किधर एंट्री होगा? दैट इज नोन एज ए रिवर टू सी को एंट्री करेंगे पहले। किधर एंट्री किए? रिवर टू सी। जब रिवर टू सी को एंट्री किए तो लेवल ऑफ द बोट क्या होगा? ये एग्जामिनर पूछा था एक एग्जाम में। कहां से? दैट इज नोन एज ए रिवर, रिवर टू हम लोग गए किधर? सी। रिवर से गए सी, हाँ कि नहीं? रिवर से सी तक जब जाएंगे, रिवर टू जब सी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ बोट, लेवल ऑफ बोट राइज ए लिटिल, राइज ए लिटिल, जस्ट राइज करेगा। लेवल ऑफ बोट क्या होगा? जस्ट राइज करेगा, क्योंकि यहाँ पे समंदर है। समंदर पानी का डेंसिटी कितना होता है? सी वाटर का डेंसिटी होता है 1029 kg पर मीटर क्यूब। कितना होगा? 1029 kg पर मीटर क्यूब। एंड नॉर्मल वाटर, रिवर वाटर इज नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर का कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितना kg पर मीटर क्यूब? 1000। इन द सेम सेंस आगे हम लोग यहाँ पे भाई, कहाँ पे? सी में मजा ले रहे हैं, हाँ कि नहीं? फिर रिटर्न हो रहे हैं, कहाँ को? रिवर को रिटर्न होना है, हाँ कि नहीं? तो हम लोग रिवर को फिर रिटर्न हो जाएंगे, रिवर को अभी रिटर्न होंगे हम लोग, आगे नहीं? तो सी से जब हम लोग एंट्री मारेंगे, सी से जब हम लोग एंट्री मारेंगे, किधर? किधर? रिवर के तरफ। सी से रिवर, सी से आगे हम लोगों का किधर आगे? रिवर के तरफ आगे, सी से टू रिवर, हाँ कि नहीं? तो ये केसेस में हम लोगों का क्या होगा? ये केसेस में क्या होगा? ये केसेस में क्या होगा? ओके, लेवल ऑफ बोट, लेवल ऑफ बोट सिंक डाउन, और लोअरिंग लिखते हैं, सिंक डाउन नहीं, लोअरिंग ए लिटिल, लोअरिंग ए लिटिल। क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ बोट क्या होगा? लोअरिंग ए लिटिल। तो यहाँ पे तुमको समझ में आ गया होगा, जब हम लोग रिवर से सी को एंट्री करेंगे, लेवल ऑफ बोट क्या हो गया? राइज ए लिटिल। एंड हम लोगों का क्या होगा? दैट इज ए सी से हम लोग जब एंट्री मारेंगे, किधर? किधर एंट्री मारेंगे? रिवर को, तो क्या होगा? लोअरिंग ए लिटिल। दिस इज ए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाँ कि नहीं? एनादर और एक तो कंसेप्ट है कि हम लोगों का क्लाउड, स्काई फ्लोट हम लोगों का फ्लोट करता है, और क्लाउड फ्लोट करता है ड्यू टू किसके बदलत? डेंसिटी हाई होगा कि लो होगा? लो डेंसिटी के बदलत क्लाउड और स्काई फ्लोट करता है, ध्यान में रहे, क्लाउड फ्लोट ऑन स्काई। ओके, यहां पे लिख दे रहा हूं एक कंसेप्ट, क्लाउड फ्लोट ऑन स्काई, फ्लोट ऑन स्काई ड्यू टू लो डेंसिटी। और भी बहुत सारा कंसेप्ट है, हाँ कि नहीं? जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि बारोमीटर, बारोमीटर में क्या मेजरमेंट करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बारोमीटर में क्या डाला जाता है? मर्क्यूरी को डाला जाता है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर लो होता है और उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। डेंसिटी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है? बारोमीटर में मर्क्यूरी को यूज किया जाता है बच्चा, आया ना? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अनदर वन। इतना में हम लोगों का क्या हुआ? डेंसिटी का कंसेप्ट फिनिश्ड हुआ। एंड अनदर वन, और एक तो डेंसिटी है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी।
रिलेटिव डेंसिटी, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी और क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो ध्यान से देख लो। ओके, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस at 4 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट? 4 डिग्री सेल्सियस। यानी रिलेटिव डेंसिटी और बच्चा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस एट 4 डिग्री सेल्सियस। दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? स्टैंडर्ड सब्सटेंस। स्टैंडर्ड सब्सटेंस 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? वाटर होता है भाई। क्या होता है? वाटर। और फिर लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान में सुन लो, ये जो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हैविंग नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। कोई सा भी यूनिट नहीं होता है कि कोई सा भी डायमेंशन नहीं होता है, यानी ये एक तो डायमेंशन लेस पैरामीटर है, इसका कोई सा भी यूनिट नहीं होता है। ये एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में, ध्यान में रहे बच्चों। ओके, और ये जो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इट इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर। ओके, किस में मेजरमेंट करेंगे? हाइड्रोमीटर में मेजरमेंट करेंगे। ओके, तो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस, और दैट इज नोन एज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन please listen carefully. Suppose we have to evaluate relative density of water. What is the relative density of water? ये भी एग्जाम में पूछा गया, relative density of water कितना होगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। तो क्या हो जाएगा? सब्सटेंस क्या है? वाटर के लिए वाटर ही सब्सटेंस है मेरे भाई। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट? 4 डिग्री सेल्सियस। सो डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या हुआ यार? 1000 kg पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, ये वाला भी क्या हो गया? 1000 kg पर मीटर क्यूब, हाँ कि नहीं? तो kg पर मीटर क्यूब गेट कैंसिल, दैट इज नोन एज 1। यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या हो गया? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वाटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर क्या हो गया? 1 हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोगों का एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। दिस इज CBT 2 के लिए भी बहुत, जिन लोगों असिस्टेंट लोगों पायलट क्लियर करोगे, RRB JEE एग्जाम टायर 1 क्लियर करोगे, तो वहाँ पे CBT 2 में भी ये वाला क्वेश्चन का आने का प्रोबेबिलिटी है। ओके, देन इन द सिमिलर सेंस अब लोगों निकालेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस? यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस क्या है? आइस, बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। डेंसिटी ऑफ द आइस कितना होता है भाई? 920 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो कितना हुआ? 0.920। ओके, 0. कितना होगा? 920 और 0.9 होगा। सिमिलर मैनर में ओके रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द हम लोग निकालेंगे एल्यूमिनियम।
ओके, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में पूछा गया था, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ व्हाट, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम बाय डेंसिटी ऑफ क्या, वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, एल्यूमिनियम हो गया कितना, 2700 डिवाइडेड बाय 1000, कितना हो गया, कितना होगा, 2.7, कितना हो जाएगा, 2.0 एंड 0 गेट कैंसल, दैट इज नोन एज 2.7, कितना हुआ, 2.7। इन द सिमिलर सेंस रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द आयरन, आयरन का निकालेंगे, ये भी पूछा गया एग्जाम में, डेंसिटी ऑफ द आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, कितना होगा यार, दैट इज 7850 और 90 जो वाला लेना है ले लेना, डिवाइडेड बाय 1000 यानी 7.8। कोई सा भी यूनिट नहीं होता है, पहले से भी बोला हूँ, कोई सा भी यूनिट नहीं होता है कि कोई सा भी डायमेंशन नहीं होता है। फिर निकाल लेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ व्हाट, दैट इज नोन एज ए मर्क्यूरी, यानी Hg, लिख देता हूँ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ द Hg डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या होगा, दैट इज 13600 डिवाइडेड बाय 1000, कितना होगा, 1.36, सॉरी 13.6, 13.6, हाँ कि नहीं। ओके, एंड अनदर वन हम लोगों लिख लेंगे, एयर का भी निकाल सकते हैं, सारा चीज का हम लोगों को क्या होगा, डेंसिटी पता है तो रिलेटिव डेंसिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी क्या करेंगे, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन अनदर वन, फिर क्या होगा यार, इफ डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस ओके इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा हुआ, देन ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा कि सिंक डाउन करेगा, सिंक डाउन इन वाटर, सिंक डाउन, ओके, इन वाटर। ओके, और इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज लेस देन 1, देन ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट ऑन वाटर, और ये हो जाएगा सिंक डाउन ऑन वाटर। ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान में रहे। ओके, और एक तो शानदार ब्यूटीफुल कंसेप्ट बताता हूं, ओके, जो कि बॉयंसी प्रिंसिपल में हम लोग को सॉल्व करेंगे, तो ये एग्जाम क्वेश्चन है, बॉयंसी प्रिंसिपल में हम लोग को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पेज निकलेगा। ओके, लेकिन हम लोगों का शॉर्टकट मेथड रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट में हम लोगों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेन पेपर पकड़ना नहीं पड़ेगा। ओके, सो सपोज W1, W2 एंड W3। ओके, W1 हम लोगों का क्या हो जाएगा, वेट ऑन एयर, एक तो बॉडी का वेट है कहाँ पे, एयर में। W2 हो गया वेट, स्पेशल केस, ओके, स्पेशल केस है, ध्यान से देख लो, स्पेशल केस है, वेट ऑन वाटर, एंड अनदर वन क्या हो जाएगा, वेट ऑन ऑयल। ओके, सो सबसे ज्यादा वेट कहां पे होगा, सबसे ज्यादा वेट होगा बच्चा, सबसे ज्यादा वेट होगा एयर में, जब पानी में डाल देंगे तो वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ऑयल में डाल देंगे तो और क्या हो जाएगा, और घटेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका दो केस होता है, पहला होता है केस 1, व्हेन W1 एंड W2 इज गिवन, क्वेश्चन में जब W1 एंड W2 गिवन होगा, देन क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, रिलेटिव डेंसिटी होगा W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस ऑफ W2। ओके, केस 2 आएगा क्वेश्चन, हम लोग जब क्वेश्चन लेके आएंगे, एसएससी और रेलवे का क्वेश्चन लेके आएंगे तो यहां से क्वेश्चन देखोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लंबा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते ही तुम लोगों को कंसेप्ट पता है, देन इजीली यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, देन व्हेन W1 एंड W2 W1, W2
एंड W3 इज गिवन। यानी वेट कहाँ कहाँ पे दिया है, पहला वेट दिया एयर में, उसके बाद दिया वाटर में, उसके बाद दिया ऑयल में, हाँ कि नहीं। देन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कितना होगा, रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, दैट इज नोन एज W1 माइनस ऑफ W3 डिवाइडेड बाय W1 माइनस ऑफ W2। दिस इज ए शॉर्टकट मेथड, शॉर्टेस्ट मेथड है। ये कंसेप्ट को हम लोग को बॉयंसी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बॉयंसी में बहुत निकलेगा, ह्यूज निकलेगा, और कंपटीशन एग्जाम में दैट इज ए टाइम का एक तो लिमिटेशन होता है। यस या नो। सो इसके रिलेटेड मैं एक तो क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, ध्यान से देखो। ओके, सपोज क्वेश्चन है, दिस इज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके, SSC एग्जाम का। SSC हम लोगों का CGL में भी ये क्वेश्चन आया था और SSC JEE एग्जाम में भी आया था। ओके, और RRB में तो ऑलरेडी पूछा गया है, ये ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। जैसे हम लोग को कल देखे थे वर्क पर एनर्जी का मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी वाला ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी 3-4 साल से दिस इज ए फेमस क्वेश्चन और ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। ओके, देन तो क्या हो जाएगा, इफ द वेट ऑफ सब्सटेंस, weight of a substance on the surface of air, on the surface of air is 60 kg. When put in water, the weight becomes 50 kg. Then relative density of the substances कितना होगा। ओके, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द क्या हो जाएगा, सब्सटेंस कितना होगा। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। ओके, तो क्या होगा, ओके, तो वेट कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे वेट ज्यादा होगा उसको W1 लेना है। वेट कहां पे ज्यादा होगा, सब्सटेंस सरफेस ऑफ एयर 60 kg, पुट इन वाटर, वेट लॉस कर रहा है, कितना हो गया वेट 50 kg। ध्यान से देख लो, हाँ कि नहीं। तो यहां पे हम लोगों का क्या होगा, W1 हो गया, कितना दिया है ध्यान से देख लो 60 kg। ओके, W2 कितना हो गया 50 kg। ओके, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस ऑफ W2, यानी 60 डिवाइडेड बाय 60 माइनस ऑफ 50, दैट इज ए 60 बाय 10, दैट इज नोन एज ए 6। यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सो ऐसा डिजाइन वाला बहुत सारा SSC रेलवे का, और अभी तो हम लोगों का रेलवे का अपकमिंग बहुत सारा एग्जामिनेशन है। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको मास वेट डेंसिटी का हम लोगों नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, तो कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कुछ डाउट है, देन कमेंट कर सकते हो, और तुम लोगों के साथ, तुम लोगों का दोस्त लोगों को भी शेयर करो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्त लोगों के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू।